हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। निर्भय सिंह नाम है मेरा। तो चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, बहुत लोग से ऐसे लोगों का कहना भी है कि जब से कोरोना का सेकेंड वेव आया है और बंगाल चुनाव हुआ है तब से मैं मोदी जी का विरोधी हो गया हूँ। लेकिन ये वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो में कुछ नया है और अलग है, और ये आम जनजीवन से रिलेटेड है जो आजकल हो रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे ही लोगों को लगा या हमें लगा कि लोगों की ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, तो जो ऑक्सीमीटर 500, 600, 700, 800 रुपये तक मिल जाता है मिनिमम, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ऑक्सीमीटर अब मार्केट में हमने दाम बढ़ाकर 2000 से 3000 रुपया कर दिया है, क्योंकि हम ईमानदार हैं और गवर्नमेंट चोर है। जैसे ही पता चला कि ऑक्सीजन की लोगों की ज़रूरत है, हमने ऑक्सीजन को ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दिया, क्योंकि हम ईमानदार हैं और गवर्नमेंट चोर है। जैसे ही हमें पता चला कि कोरोना पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 900 से 1000 रुपये में आता है, वो इंजेक्शन अब हमने लाख से 2 लाख रुपये में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि हम ईमानदार हैं और गवर्नमेंट चोर है। जैसे ही हमें ये पता चला कि मार्केट में बहुत सारे कोरोना के पेशेंट हो गए हैं, तो बेड की ज़रूरत होगी। तो बेड तो है नहीं अनलिमिटेड, बेड तो हर हॉस्पिटल में लिमिटेड है। और ये सब अब नेट पर भी दिखने लगा है कि हाँ, इस हॉस्पिटल में इतना बेड है। तो हमने कोरोना हॉस्पिटल है उसमें बेड के लिए भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। और इसके लिए एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है हर शहर में, चाहे वो दिल्ली हो या हमारा पटना हो, हर शहर में एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। तो हमने इसमें भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दिया, क्योंकि हम ईमानदार हैं और गवर्नमेंट चोर है। अब थोड़ा इससे और नीचे आते हैं। जैसे ही पता चला कि अब विटामिन सी के काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत है और लोग इसको सेवन करना चाहते हैं, तो जो कागजी नींबू और संतरा, तो जो कागजी नींबू 5 रुपये में मिलता है या 2 रुपये में मिलता है, तो वो कागजी नींबू अब 10 से 20 रुपये में एक मिलने लगा है। जो संतरा 20 से 25 रुपये या 30 रुपये केजी पहले मिलता था, वो अब 150 रुपये केजी तक मिलने लगा है, 200 रुपये केजी तक मिलने लगा है, क्योंकि हम ईमानदार हैं और गवर्नमेंट चोर है। और वो संतरा अब इस तरह से मिल रहा है। बताइए, अभी से संतरा बोलेंगे या कागजी नींबू बोलेंगे, खुद समझ में नहीं आ रहा है। अभी से ये छपड़ा में 130 रुपये केजी मिल रहा है, क्योंकि हम ईमानदार हैं और गवर्नमेंट चोर है। अब इसमें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कागजी नींबू है या संतरा है। छपड़ा में 130 रुपये केजी मिल रहा है। जैसे ही हमें ये पता चला कि मार्केट में विटामिन सी की गोलियों की ज़रूरत है, जिंक की गोलियां की ज़रूरत है, मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, तो इसका भी रेट हाईयर हो गया और ये इसमें भी ब्लैक मार्केटिंग होने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट चोर है और हम ईमानदार हैं। अरे यहाँ तक कि एम्बुलेंस को 10 किलोमीटर कोरोना पेशेंट या कोरोना को जो बॉडी है उसे ले जाने के लिए 10 किलोमीटर का रेट ये लोग 10,000 रुपये मांग रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं और गवर्नमेंट चोर है। यहाँ तक कि शमशान की लकड़ियाँ हो या फिर चिकन हो, अंडा हो, मांस हो, मछली हो, कोई भी चीज़ हो, सबका रेट बढ़ गया है, क्योंकि हम ईमानदार हैं और गवर्नमेंट चोर है। गलती सिर्फ दोस्त गवर्नमेंट में ही नहीं है, इस दुनिया में वही ईमानदार है जिसे मौका नहीं मिला। आज के डेट में जिसे मौका मिल रहा है, जहां भी मौका मिल रहा है, मैक्सिमम लोग, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% लोग, मैक्सिमम लोग, वो लोग अपने हिसाब से कालाबाजारी कर रहे हैं। अरे कुछ तो रहम कीजिए, गवर्नमेंट को गाली देना बंद कीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गांधी मैदान में 10,000 तक, 20,000 तक कितना बेड लग सकता है। बेड लगवाना बड़ी बात नहीं है, बेड तो लग जाएगा। 1 दिन में बेड लग जाएगा, 2 दिन में या 1 सप्ताह में बेड लग जाएगा। या ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ स्टेशन पर गवर्नमेंट ट्रेन लगा देगी, उसमें तो बेड होता ही है, बर्थ होता ही है, उसको बेड बनाकर आप लगा देगी। लेकिन ये बेड बनाकर गवर्नमेंट करेगी क्या? डॉक्टर कहाँ से आएंगे? उनको रख रखाव के लिए, उनको देख रेख के लिए डॉक्टर कहाँ से आएंगे? बेड बनाना बड़ी बात नहीं है, उनको देख रेख करने के लिए डॉक्टर कहाँ से आएंगे? इसलिए अब गवर्नमेंट की गाली देना बंद कीजिए।
अब ज़रूरत है कि हम अपने से सतर्क रहें और जब वैक्सीन पड़े जाकर वैक्सीन लें, क्योंकि अब कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिट कर रहा है, एक कम्युनिटी से दूसरा कम्युनिटी में ट्रांसफ़र का हो रहा है। अब रोकना असंभव है, चाहे लॉकडाउन लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए। हमको खुद से अपने आप पर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को अब गाली देना बंद कीजिए, क्योंकि ये समय नहीं है एक दूसरे की गाली देने का। अब ये है एक दूसरे को दूर रहकर, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर खुद पर लॉकडाउन लगाकर एक दूसरे की सहायता करने की ज़रूरत है। और ये ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक बात समझ लीजिएगा, हो सके हम आपका हिसाब नहीं कर पाएँ, ये सिचुएशन बीतने के बाद हो सके हम भूल जाएं, लेकिन ये भगवान कभी नहीं भूलेगा। हिसाब तो होगा, सबका हिसाब होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप सबके लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।